Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing great. Welcome to English class, lecture number 2, unit number 1, The World in a Wall. And we will read this lesson from the book New Oxford Modern English, grade 5. So I want all of you to open your books, page number 2. As we have discussed in the previous lecture, that the meaning of the world in a wall. So it's mean that दुनिया एक दीवार में. टुडे वी विल रिकॉल द प्रीवियस लेसन लिटिल बिट. हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि जेरल्ड ड्यूरल जो इस स्टोरी के राइटर भी हैं और स्टोरी में एक करेक्टर भी हैं, उनको एनिमल एज अ पेट पालने का बहुत शौक़ था. और वो जब कॉफो में रहते थे उस घर के साथ वाली दीवार में, जो कि बाग की दीवार थी, उसमें एक क्रैक था, बहुत बड़ा क्रैक था, और उसमें बहुत सारे इन्हेबिटेंट्स रहते होते हैं. और वो इन्हेबिटेंट्स जो थे वो डे और नाइट वर्कर्स में थे. कुछ जो थे वो हंटर्स थे और कुछ जो थे वो हंटेड थे. यानी कि कुछ उसमें से इन्हेबिटेंट्स जो थे वो शिकार करते थे और कुछ जो थे वो शिकारी थे. सो स्टूडेंट्स, फिर जेरल्ड ने बताया कि उस वॉल कम्युनिटी का जो सबसे फेवरेट मेंबर जो उसका था वो था ब्लैक स्कॉर्पियन. सो अब हम पढ़ते हैं इस नेक्स्ट रीडिंग ऑन द पेज नंबर 3. दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स. वो अजीब नज़र आने वाली चीज़ें थीं. विद देयर फ्लैटन ओवल बॉडीज़, चपटी हुई बेसुई जिसामत वाली. देयर नीट क्रूक लेग्स, उनकी साफ टेढ़ी टांगें. द नॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉस, केकड़े नुमा पंजे. बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, जैसे बुलबुले की तरह सफाई से ज़रा बख्तर की तरह जुड़े हुए थे. एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उनके दुम जुड़े हुए मोतियों की लड़ी की तरह थी जो ख़त्म हो रही थी जैसे गुलाब के कांटे की तरह. द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड हिम. अगर आप मुआयना करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक बिच्छू भी था जो बिल्कुल खामोशी से रहता था. ओनली रेजिंग हिज टेल एज वार्निंग साइन इफ़ यू ब्रीथ इट टू हार्ड ऑन हिम, जो सिर्फ अपनी दुम उठाता ख़तरे की इलामत की तरह अगर आप इस पर ज़ोर से सांस लें. द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव. देन द वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल. फिर एक दिन मुझे एक मोटी मादा बिच्छू मिली. वेयरिंग वट एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, जो पहनी हुई थी पहले ही नज़र में ऐसी नज़र आ रही थी जैसे इसने पीला बालों वाला कोट पहना हो. क्लोज़र इंस्पेक्शन प्रूव्ड, अगर आप उसका नज़दीक से मुआयना करें तो ये साबित होगा दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज़, कि ये अजीब लिबास छोटे बच्चों के ढेर से बनी हुई है. क्लिंजिंग टू द मदर्स बैक, क्लिंजिंग कहते हैं चपटे हुए माँ की कमर पर. आई वॉज इंटरप्चर्ड बाई दिस फैमिली, मैं इस ख़ानदान से नहायत खुश हुआ. एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस, और मैंने अपना ये जहन बना लिया कि मैं इस ख़ानदान को चोरी कर लूँ या उनको कैदी बना के अपने घर ले जाऊँ. एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने कमरे में ले जाऊँ. सो दैट आई माइट कीप दैम, ताकि मैं उन्हें रख सकूँ अपने पास. एंड वॉच दैम, और उन्हें देख सकूँ ग्रो अप, बढ़ते हुए. विद इन्फिनिट केयर, इंतहाई हिफाजत के साथ, इंतहाई केयर के साथ. आई मूव द मदर, मैंने मदर को डाला, यानी कि माँ को डाला, बिच्छू जो मादा बिच्छू है, एंड फैमिली, और उसके ख़ानदान को, यानी कि उसके टाइनी बेबीज़ को, इनटू अ मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया में. एंड देन हरिड टू द विला, और उसके बाद मैं विला की तरफ जल्दी से चला गया. सो स्टूडेंट्स, साथ ही आप अगर एक पिक्चर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि क्रैक में से एक मादा बिच्छू है जिसके ऊपर टाइनी बेबीज़ हैं, और वो टाइनी बेबीज़ जो हैं वो उसके बैक पे चिमटे हुए हैं. और यही जो फैट स्कॉर्पियन है, फीमेल स्कॉर्पियन, ये बहुत उसको जेरल्ड को पसंद आई थी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव. इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, और ये मेरी बदकिस्मती थी. दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व, खाना पेश हो चुका था. हाउ एवर, ताहम, आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम.
ताहम मैंने दीवान खाने में माचिस की डिबिया को ध्यान से आतिशदान में रख दिया एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील। और मैं अपनी फैमिली के साथ खाने में शामिल हो गया जो कि खाने के कमरे में बैठे हुए थे। डॉडलिंग ओवर माई फूड, खाने में देर लगाते हुए, फीडिंग रॉजर और रॉजर को खाना खिलाते हुए, सरप्टिशियसली खुफिया तौर पर अंडर द टेबल जो कि मेज़ के नीचे बैठा हुआ था, एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग, और मैं अपनी ख़ानदान की बातचीत को सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, और मैं मुकम्मल तौर पे अपने उन कैदियों के बारे में भूल चुका था। एट लास्ट लेडी हैव फिनिश, आखिरकार लेडी ने खाना ख़त्म कर लिया। फैच द सिगरेट्स, और वो सिगरेट्स लेके आया फ्रॉम द ड्राइंग रूम, जो कि ड्राइंग रूम में था। ड्राइंग रूम से, दीवान खाने से वो सिगरेट लेके आया। एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर, और वो अपनी चेयर पर बैठ गया टेक लगा के। एंड ही पुट वन इन हिज माउथ, और उसने वो एक अपने मुंह में डाली, यानी कि एक जो सिगरेट थी उसने सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखी। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और उसने मैच बॉक्स को उठाया। ही हैड ब्रॉट, जो कि वो उठा के लाया था। वो कहाँ से उठा के लाया था? वो ड्राइंग रूम से उठा के लाया था। oblivious that the end of my happy days was about to come, और मैं गाफिल था कि ये मेरे खुश दिनों का आखिरी दिन ख़त्म होने पर आ गया। आई वॉच्ड, मैंने देखा, माई एल्डर्स ब्रदर इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग लाउडली, और मैंने देखा मेरा बड़ा भाई दिलचस्पी के साथ मुस्तकिल ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, और उसने माचिस की डिबिया को खोला। So students, here we stop our reading, and we will continue our next paragraph in the next lecture. So all of you stay tuned and have a nice day. Take care students, and Allah Hafiz.